जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान। भारत माता की जिंदाबाद। यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। मुझे एक बात तो बताओ विनय के पुतलों, इस देश को शांति का पाठ पढ़ाया जा रहा है निरंतर रूप से। मेरा यक्ष प्रश्न अपने पैरों पर खड़ा है। मुझे एक बात तो बताओ विनय के पुतलों, तुम में श्री राम जैसा जोश क्यों नहीं दिखता? मुझे एक बात तो बताओ विनय के पुतलों, तुम में श्री राम जैसा जोश क्यों नहीं आता? प्यार आता है, सज्जनता पे बहुत अच्छा है, मगर दुर्जनों पर तुम्हें आक्रोश क्यों नहीं आता? क्या बात है, वाह वाह वाह। प्यार आता है, सज्जनता पे बहुत अच्छा है, मगर दुर्जनों पर तुम्हें आक्रोश क्यों नहीं आता? मगर दुर्जनों पर तुम्हें आक्रोश क्यों नहीं आता? भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था, कैद था समाज का वो अंक सोचिएगा आप, रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था, कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था, रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। वाह 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 वाह। तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आश राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को। वाह वाह, जिंदाबाद। तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति। लोग मुझसे कहते हैं राम चिल्लाते बहुत हो, ये बात प्यार से भी कही जा सकती है। खजूरी ताल के पवित्र श्रोताओं की जमानत पर कहना चाहता हूं, चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। वाह वाह, मुर्दे बोला नहीं करते। संतों के मंच पर खड़ा हूं। इस देश में हमारे आराध्यों को, हमारे गुरुवरों को, हमारे संतों को कहा गया कि ये भगवा रंग तो आतंकवाद का रंग है। निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे तालियों के लिए, उद्घोष के लिए नहीं कहूंगा, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं मेरे दायित्व में यहां से कोई कमी नहीं आने दूंगा। आप कैसे सुनेंगे ये आप तय करेंगे। क्या बात है। भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना प्रभु राम ने मर्यादा में बड़े हुए, भगवा थारे महावीर दुष्टों के सम्मुख खड़े हुए। भगवा बाना पहने योद्धा जब रण में आ जाता है, दुश्मन पर काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। भगवा पहने एक युवक अंग्रेजों से टकराता है, 23 वर्षों की अल्प आयु में भगत सिंह बन जाता है। वाह वाह, जिंदाबाद। नौजवान दोस्तों, अभी क्या हुआ? अभी तो एक युवा संत ही देश को मिला है। इशारा भर कर देना चाहता हूं,
बजाना तो तबीयत से बजाना, इटावा से आता हूं मैं। नहीं अब तक बंधी है, नहीं अब तक बंधी है, जो वो गठरी बांध देंगे हम। हाँ, आदरणीय विनीत भैया बैठे हैं। नहीं अब तक बंधी है जो, वो गठरी बांध देंगे हम। और सनातन को जो ललकारा तो ठठरी बांध देंगे हम। बहुत अच्छे, आशीर्वाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे जो हम चाह लें तो ये अंबर झुकेगा। हाँ, उठाएंगे जब भी बवंडर उठेगा। हजारों लड़ाके यहां पर मिटे हैं, हमारे यहां ही सिकंदर पिटे हैं। हम ही ने पाया ये वरदान आला। दशानन भी हैं जो उठा दे शिवाला, यथाशक्ति हैं किंतु निष्काम भी हैं, और दुष्टों के हंता परशुराम भी। वाह वाह, ये है हम। मैं क्या दूंगा इस मिट्टी को परिभाषा, किससे कह दूं तुम बनो देश की आशा। अंधो पहरो देखो ये नया तमाशा, लो सुनो मेरे आजाद भगत की भाषा। पूछो पूछो इन अंगारों पर बोलो कौन चलेगा, भारत माता का बोलो प्रभास कौन बनेगा, इस अंधकार का कौन प्रकाश बनेगा, बोलो हम में से कौन सुभाष बनेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। बोलो हम में से कौन सुभाष बनेगा। तो पूजने प्रचंड मार तंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाश मान मान पूजने चले। गरिमा का, गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे वही स्वाभिमान पूजने चले। जो दगे हैं धर्म धारणा में धाए धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले। और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को कार सेवकों का देहदान पूजने चले। वाह। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोला जाता है आदरणीयों, भूल जाओ बीता हुआ समय तो कचरे का डिब्बा है। हम पुरानी बातों को कब तक याद रखें, हमें भविष्य की तरफ देखना चाहिए। अरे लकड़ बग्गो, जो मरे, आपकी सर्वाधिक चेतना चाहिए मुझे। जो मरे राम के लिए, राम के शेर भूल जाएं कैसे, हम कार सेवकों की लाशों के ढेर भूल जाएं कैसे। वाह वाह वाह। त्याग और बलिदान का अब ये नया युग क्या हमें बतलाएगा सिखलाएगा। मात्र आकर्षण किसी के काम क्या आ पाएगा। त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाए। वाह 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 वाह। इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं। अभी यहां आ रहा था तो थोड़ा लेट हो गया, ट्रेन छूट रही थी। तो एक पुलिस वाले आले, दरोगा जी हैं मेरे, बड़े अनन्य सम्मान करते हैं मेरा। उन्होंने कहा राम आओ मैं तुमको स्टेशन तक छोड़ देता हूं, गाड़ी में बैठो। मैंने कहा बस गाड़ी में ही नहीं बैठूंगा। बहुत अच्छे। हमने इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर वो माहौल देखा आदरणीयों। ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है? क्यों हमारे संत हजारों किलोमीटर की यात्रा करके दिन और रात अपना खपा रहे हैं? क्यों हम लोग इस प्रकार से बसों में, ट्रेनों में, रेलों में, टेम्पो में, क्यों इस प्रकार से भ्रमण करने में लगे हुए हैं? हमने उत्तर प्रदेश में वो माहौल देखा जब कॉलेज के बाहर, विश्वविद्यालयों के बाहर काले कलर की स्कॉर्पियो खड़े हो जाया करती थी और यह तय किया जाता था कि आज किस बहन को उठाना है, किस बेटी को उठाना है। लेकिन अब हमने बुलडोजर चलाना सीख लिया है। वाह वाह वाह। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया राम लला को। समय बदलना था,
सो बदला पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। वाह 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 वाह। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। हाँ एक जिम्मेदार टिप्पणी करना चाहता हूं। केवल सुविधाओं की बात करने वाला व्यक्ति, केवल सुविधाओं की बात करने वाली जनता इस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएगी। वाह वाह वाह। ताली बजाओ, मैंने बहुत बड़ी बात कही है। ए महंगाई है साहब, दारू 1300 रुपए लीटर पी लोगे, दूध तुमसे 60 रुपए लीटर का नहीं पिया जा रहा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। दारू कुछ महंगा नहीं है। बोली पेट्रोल महंगी हो गई। अरे चोटो, पेट्रोल महंगी नहीं है, पानी महंगा है, 20 रुपए लीटर। ये मुद्दे का विषय क्यों नहीं है? निवेदन करना चाहता हूं, दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होगी, गालियां विचरण करेंगी, एक सुनहरा छंद होके देवियां पूजेंगे, पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में, इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। वाह 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 राम भाई। क्या नॉनसेंस है ये? घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में, इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। हाँ। कोठारी बंधु का देवीय दान भूल मत जाना। श्रीमंत अशोक सिंघल का वह ऐवान भूल मत जाना। उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना। महादानियों के समाज की छाप भूल मत जाना, और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत वाह जाना। वाह 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 वाह। कहां गए? हाँ रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा, तुम्हारे बाप का राज है क्या? कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? हाँ। अगर मेरी कविता का एक अक्षर, एक पंक्ति भी आपको ठीक लगी हो, तो अब आपसे प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक कहना चाहता हूं, एक पंक्ति भी ठीक लगी हो तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतवर्ष में पिछले 1.5-2 दशकों में जो माहौल पनपा है उसको ठंडा मत पड़ने देना। क्या बात है। और इससे बड़ी और मैं कोई बात नहीं कह सकता। कहां कहीं के नहीं बचोगे, ना इधर के ना उधर के। अगर किसी को बुरा लगता है, मेरे आराध्य का नाम लेना, मेरे माथे पर तिलक लगाना अगर कट्टरता का घोतक है, तो आपकी जमानत पर मैं स्वाभिमान के साथ कट्टर हूं, मुझे इस पर गर्व है। वाह वाह वाह। किसी को बुरा लग रहा हो 2 रोटी ज्यादा खाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहां गए कहाँ गए? अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? हाँ। कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? हैं कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवा? जय श्री राम, जय श्री राम। वाह, जिंदाबाद। ऐसे नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक नई बात और सुन लो, कहा कि जय श्री राम, तो देश के बुद्धिजीवी बोले, पढ़े लिखे, पीएचडी है वो, प्रोफेसर है विश्वविद्यालय में, बहुत ज्ञान है उनको, बोले कि जय श्री राम का नारा जो है वो प्रतिहिंसक है, इस नारे में हिंसा है। ये पढ़े लिखे लोगों ने कहा, ये इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं। देश की नेशनल टेलीविजन पर इनका दुस्साहस देखिए, ये नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोल रहे हैं कि जय श्री राम के नारे में प्रतिहिंसा है। निवेदन करना चाहता हूं, जब स्वाभिमान पर आंच आए प्रतिहिंसक होना पड़ता है, और असुर चढ़े यदि छाती पर तो हिंसक होना पड़ता है। क्या बात है। वाह वाह वाह। अरे सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं। हाँ। हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं।
आने वाले वक्त का हमको जरा अंदाज हो। हाँ। विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। वाह 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 वाह। विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन भी। जब लाठी उठाई तो बोला। हाँ। वो ये भी कह रहे हैं कि भगवान राम तो बड़े मर्यादित हैं। भगवान राम इतने मर्यादित हैं कि जब रावण का वध कर दिया तो छोटे भ्राता लक्ष्मण से कहा कि जाओ इनके पास जाकर के इनसे ज्ञान की प्राप्ति कर लो। हाँ। राम इतने मर्यादित हैं। जो कुछ कहूंगा पूरे तर्क और जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। वाह वाह मूर्ख नहीं बना सकते आप। वाह। बोले कि इनसे ज्ञान प्राप्त कर लो, इतने मर्यादित हैं। तो मैंने उनसे कहा लकड़ बग्गो, भगवान राम ने जब रावण का वध किया होगा तो ये तो नहीं कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लो, मुझे तीर मारना है। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है, इस युवा पीढ़ी को बरगलाइए मत। हमने युवाओं के दिलों के गीत लिखे, हम युवाओं के दिलों के गीतकार हैं। इस देश के युवा की मानसिकता में इतना बिठा दिया, दिलों के गीतकार, दिलों के गीतकार, दिलों के युवाओं के गीतकार, कि वो बैठा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और प्रतीक्षा कर रहा है कि नीली वाली कब निकलेगी। ये देश ऐसे तो नहीं चलेगा। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, ये योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। वाह वाह, जिंदाबाद। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा राम यात्रा पर पत्थर फेंक दिए गए, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी ठठरी बन गई थी क्या? वाह वाह। हमारे सामने, तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? हाँ। करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? वाह। वीरता पढ़ते हैं लेकिन प्रेम करना जानते हैं। हाँ। श्रृंगार है रसराज, हम इस बात को भी मानते हैं। हम ठहाके को सदा सम्मान देते ही रहे, मस्खरी को मंच पर हम मान देते ही रहे, संवेदना करुणा को हम दिल में बसाते हैं सुनो, और पीड़ा की कलम को सिर झुकाते हैं सुनो। पर वीरता की आपको यह अर्चना चुभती है क्यों? अश्लीलता चुभती नहीं तो गर्जना चुभती है क्यों? वाह वाह वाह। नेह के सब गीत स्वर लय ताल में होते नहीं, तो आज क्या कल क्या किसी भी काल में होते नहीं। जिस तरह करुणा रुदन से दूर ना जा पाएगी और पीड़ा की कलम काराह ना खो पाएगी, तो तुम कहो तेवर से हम यलगार कैसे छोड़ दें, वीरता के लाल हम ललकार कैसे छोड़ दें? वाह 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 वाह। वीरता के लाल हम ललकार कैसे छोड़ दें? मेरे नौजवान दोस्तों, अंतिम रचना आपके बीच में रख रहा हूं, 2 मिनट आपके बीच में हूं। मैं सर्वाधिक ध्यान आपका आप चाहता हूं, क्योंकि इस देश में चाहे वो धर्म बचाने की बात हो, चाहे वह राष्ट्र को बचाने की बात हो, कुछ भी बचाने की, संजोने की, जोड़ने की बात हो, इससे बड़ा घोटाला मेरी दृष्टिकोण में नहीं हुआ। और वो यह आदरणीयों कि इस देश की युवा संतति के मानसिकता में यह बिठा दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब वो 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षा देने के बाद में बोला क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं साहब।
6,000 भर्ती निकली है मध्य प्रदेश में पटवारी की। 19 लाख फॉर्म भरे हैं। कष्ट का विषय यह है कि इस देश की संतति छाती ठोककर दादा ये कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश भाषा शिखंडी च महारथा। आप सबका ध्यान और चेतना मांगता हूं। शिखंडी च महारथा, जिस देश का शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो ये कह गई कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लो। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस का धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है, आप बेरोजगार हैं, तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। आपने पढ़ाई अच्छे से की नहीं, माफ करिए। और सरकारी नौकरी आप इसलिए नहीं चाहते कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुम्हें अपनी छाती पे 60 साल के लिए लाद ले और तुम्हारी रोटियां चलाने का ठेका ले ले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और एक अंतिम बात कह देना चाहता हूं, आपकी ऊर्जा मिलेगी मुझे पता है, वह यह कि आप राजनेता हैं और 5 साल शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। एकाध कवि के पढ़वा दें, एकाध कवि के बाद पढ़वा दें, बहुत लोग बचे। बस यहां से प्रारंभ करना चाहता हूं। 1 मिनट आपके बीच में मुझे निवेदन करना चाहता हूं। लोग कितने हैं? आदरणीय विनीत भैया, थोड़ा सा ध्यान आपको मुझे चाहिए। अमर पाटन से आप पधारे हैं। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? हाँ, पंच का ध्यान चाहता हूं। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े? लोग कितने जो चले प्रभु राम के पद बिंदु पर? सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम इंदु पर। गीता कहां है और पुराणों का बताओ क्या हुआ? इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ? वंदना व्रत ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही? मानस के चौपाई की धुन कितनों के जिह्वा ने कही, कितनों के मस्तक पर तिलक, सिर पर शिखा लहराई है, कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है, कितनों ने थामा है धनुष रावण को हनने के लिए, कितनों ने घर त्यागा बताओ राम बनने के लिए। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ और पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ? भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। हाँ, माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी, हालेलुया। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। याद रखिए, हाँ, जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। वाह वाह। 4 पंक्तियां मातृशक्ति को और अपना स्थान माटी के चटक। अपने बच्चों को यह मत सिखाइए कि उधर झगड़ा हो रहा है उधर मत जाना। उनको यह सिखाइए कि उधर झगड़ा हो रहा है उधर ही जाना। शेर के बच्चे उधर ही जाते हैं, उनको कायर मत बनाइए। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? सदियों से सदियों तक
ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा वाह कौन। वाह 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 वाह। खजूरी ताल मुझे विदा करे। एक गहरे और बड़े चिंतन के साथ आपको छोड़ के जाना चाहता हूं। अब तक जो आपकी ऊर्जा, आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां मुझे नहीं मिली, अब मांगता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है।